मौसम तो सही हो रहा है। बाय शुक्र। गुरुदेव, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मैं ना हीरो और शिवाय को ना ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। घबराओ मत, ये वही जा रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए। क्या दोनों जा रहे हैं? पर गुरुदेव, उनकी तो लड़ाई हो गई है ना, और हमारा भी तो यही प्लान था ना कि एक को लपेटना है, हीरो को, उसको ढूंढना है, उसे फ्रेंडशिप करनी है और फिर गेम। अति उत्तम। हम प्रसन्न हुए तुम्हारी उत्सुकता देखकर। जी। हम उसका विश्वास जीतना चाहते थे। जी। मैं मानता हूं, परंतु क्या तुम जानते हो हम कौन है? अब तो नहीं। गुरुदेव, शुक्राचार्य हो आप। मैं कभी भी एक योजना नहीं बनाता। तो प्लान बी क्या है गुरुदेव? हमारी दूसरी योजना हो तुम। प्लान ए क्या था? अभी असुरी तरीके समझने में तुम्हें समय लगेगा। ये मायाजाल होगा इन दोनों का अंत। बाय शुक्र। इनका समझ नहीं आता है मुझे। तुम्हारी दूसरी आंख भी मैं ही निकालूंगा। बहुत बोलता है। अरे कहाँ ढूंढूं जंगल में अब? वीर, मैं बोल रहा हूँ, ये प्लेस मुझे सही नहीं लग रही है। वापस चलना चाहिए हमें। प्रॉब्लम क्या है? इसमें से मुझे कुछ हो रहा है क्या? और तुझे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तू तो ठहरा एक असुर, और मुझे भी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। खोपड़ी के दरवाजे खोल वीर, ये वो दुर्मुदन वाली मिस्ट नहीं है, कुछ और है। आगे अंधेरा है, मत जा। ये जंगल मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं। अगर ऐसा है तो तू भी मत जा। क्या हुआ? देख बेटे, मैं सब समझता हूँ। तू बस मुझे रोकना चाहता है। तुझे पता है कि मेरे पापा अंदर ही कहीं हैं और तू उन तक मुझसे पहले पहुंचना चाहता है। वीर, हम गलत जा रहे हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये रास्ता सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। मेरे पापा को ढूंढने के लिए मुझे किसी भी लोक में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। बोल बम। ये सब कैसे? देख के तो लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ तक आ तो गए लेकिन लौट के जा नहीं पाए। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। ऐसी क्या फीलिंग है इस जगह के बारे में जो बार बार मुझे परेशान कर रही है? आओ मायाविनी। तुम्हारी प्रतीक्षा थी हमें।
गुरुदेव, आपने जो हमें कार्य दिया था वो पूर्ण हुआ। हमने उन्हें वहीं का पता दिया है जहां आप उन्हें देखना चाहते थे। अति उत्तम। वो तो ये भी नहीं जानते कि वो किन कठिनाइयों में फंसने वाले हैं। वीर, हाथ मत लगा। देख वीर, अभी भी टाइम है, हम वापस लौट सकते हैं। मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है। ओह, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मुझे नॉर्मल इंसानों जैसा दर्द क्यों हो रहा है? मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? गायब मोड ऑन, गायब मोड ऑन। रिंग की भी पावर्स काम नहीं कर रही। ये हो क्या रहा है? ये मरा कैसे नहीं? पता नहीं कैसे मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। अगर कुछ नहीं किया तो पक्का बचेंगे नहीं। वीर, हमें साथ में आना होगा। वीर, भाग भाग वीर! यार ये क्या हो गया? रिंग की पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं? कीप रनिंग वीर, आई एम श्योर और भी लोग आ रहे होंगे। यहाँ हमारी पावर्स काम नहीं करेंगी। यहाँ से जिंदा निकले तो सब बताऊंगा इसके बारे में। तुमने अपने पिता मायासुर की तरह अपने कार्य को पूर्ण दक्षता से निभाया है। हम जानते हैं कि वो मुक्ति चाहते हैं, परंतु वो बाध्य हैं असुर साम्राज्य के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ जुड़ना अर्थात असुर समाज से जुड़ना है। कर पाओगी? गुरुदेव, आपकी योजना क्या है? हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। कई युगों पहले श्री नारायण ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर
यहाँ पाताल लोक में वास किया। यहाँ उन्होंने 5 अप्सराओं के साथ विवाह किया, जिनसे उनके 5 पुत्र हुए। श्री नारायण उन पुत्रों के साथ अपनी मोह माया में इतने लिप्त थे कि वो वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाद में महादेव ने उन 5 पुत्रों का संहार किया। जब विष्णु जी को खुद रियलाइज हुआ कि वो भी माया जाल में फंस चुके हैं, तब शिव जी ने फाइनली उन्हें उस पाताल से भी वापस लाए। परंतु पाताल लोक पर देवताओं की दृष्टि थी। वो असुरों से पाताल लोक तक छीनना चाहते थे। लेकिन शिव जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। That's why I love my boss। इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया, समझ ले, एक रूल बना है कि पाताल लोक में असुरों को छोड़ के इंसान हो या देवता, किसी की भी पावर्स काम नहीं आएंगी। इसलिए असुरों को छोड़कर यहाँ पर किसी की भी माया या शक्ति काम नहीं करती। पाताल असुरों का रहेगा सदा के लिए, और जो कोई भी पाताल लोक जाएगा उसकी हार निश्चित है। मतलब तू कह रहा है कि एग्जैक्टली हम इस वक्त पाताल लोक में हैं, इसलिए यहाँ हमारी पावर्स काम नहीं करेंगी, यहाँ तक कि चंद्रहास तलवार की भी। ये पाताल लोक है। एग्जैक्टली हमारे ब्रह्मांड में 7 लोक होते हैं अर्थ के नीचे, धरती के नीचे। धरती के नीचे 70,000 योजन की दूरी पर 7 लोक, और कई मायावी और शक्तिशाली असुर इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। सबसे पहला अटाल लोक। वहां पर एक कुबड़ रहता है, लेकिन वो सिर्फ दिखने में कुबड़ है पर है बहुत शक्तिशाली, उसे हराना बहुत मुश्किल है। दूसरा विताल लोक। वहां पर 3 मायावी सुंदर औरतें रहती हैं जो किसी को भी अपने वश में कर लेती हैं, एकदम गोल्डन, जिनसे पूरा का पूरा लोक चमकता रहता है। तीसरा है सुताल लोक, जहां पर महाराज बाली का वास है, लेकिन वो दिखते नहीं है। जब वो तप करते हैं ना, तब उनकी आवाज आती है बस। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहां पर पहरा देता है, वो चारों ओर घूमता रहता है। और चौथा है तलाताल लोक, जहां पर मायासुर का राज। मायासुर समझ लो असुरों का इंजीनियर है, अजीब अजीब वेपन्स बनाता है, गैजेट्स बनाता है, कब कौन सा हथियार फेंक दे पता नहीं चलेगा। और 5वां है महाताल लोक, वहां पर घातक और विषधार सर्प होते हैं। और छठा है रसटाल लोक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस ही डीमंस हैं, वो भी एक से बढ़कर एक डेंजरस। लेकिन जो सबसे डेडली है वो है जहां पर हम हैं, पाताल लोक। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, और यहाँ पर अजीबोगरीब शक्तियां हैं असुरों के पास, और ये शुक्राचार्य की खास जगह है। और ये सब जो तुम देख रहे हो ना, सब इल्यूजन है, इल्यूजन। हम कुछ नहीं कर सकते। वीर और शिवाय शक्तिहीन हो जाएंगे पाताल लोक में। कितना सरल होगा वीर और शिवाय को मृत्यु प्रदान करना, और वीर से वो अंगूठी प्राप्त करना। इसमें मायावनी तुम अपना मायाजाल चारों तरफ फैलाओगे। परंतु सबसे रोचक बात तो ये है कि गुरु शिष्य, भाई बंधु दोनों आपस में अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे कहाँ घास फूस में घुसा दिया। इससे बड़ा कोई प्लेनेट घुमा देते, वीनस जुपिटर। वीनस पे जाऊंगा गुरुजी से कह के। अरे मिलेंगे कहाँ पे, कहाँ का? ओ भैया, आपने यहाँ पे कोई मॉन्स्टर देखा? जी नहीं। अच्छा, अब 2 लड़कों को देखा आपने? नहीं नहीं, 2 लड़कों को भी नहीं देखा। ये दोनों हर जगह पहुंच जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं क्या बच्चों को ये? आसपास पहाड़ कहाँ है? जी पहाड़ वो वहाँ पे वहाँ पर। क्या हम वहाँ गाड़ी से जा सकते?
जी नहीं, गाड़ी से नहीं जा सकते, रास्ता छोटा है। और साथ में उन दोनों को भी जो सदा वीर के पीछे घूमते रहते हैं। उसको ज़ारा और बंटू को, वही उन दोनों को भी समाप्त कर दो। मम्मी कसम, बाय शुक्र। बंटू को तो घेर दूंगा घाई में, पर ज़ारा को कैसे मारूंगा? अरे ऑलरेडी दर्द हो रहा है दिल तो। हाँ ठीक है, बन जाती मेरी गर्लफ्रेंड, पर नहीं, हीरो के पीछे भागूंगी। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, तू कह रहा था कि पाताल लोक में सिर्फ असुरों की शक्तियां काम आती हैं, तो तू भी तो एक असुर है। मतलब कि तू यहाँ पर भी झूठ बोल रहा था कि तेरी पावर्स काम नहीं कर रही है। देख, अब मैं बोलूंगा तब भी तुझे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तू ये बात मान सकता है कि मैंने बहुत पहले ही असुर क्लैन छोड़ दिया था? हाँ, मानता हूँ कि मेरे पास पावर्स हैं, लेकिन असुरी गुण कम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने असुर को दिल से त्याग दिया। इसलिए उस सोसाइटी के लिए समझ ले कि मैं एक आउटसाइडर हूँ जो अपनी पावर्स पाताल लोक में यूज नहीं कर सकता। सब झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है तू। तू मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेके आया, मैनिपुलेट किया है तूने मुझे। जानबूझकर तूने मुझे यहाँ पर आने से मना किया ताकि मैं गुस्से में तेरी बात ना मानकर यहाँ पर ही आ जाऊं। वाह शिवाय वाह, अब मैं तेरी वजह से ना इस पाताल लोक में फंस चुका हूँ। एक झापड़ मारूंगा तुझे, कुछ भी मत बोल। ठीक, तू चाहता ना कि मैं तेरी बात मान लूं, तो तू मेरी एक बात मान ले, छोड़ दे मेरे पापा का पीछा। हीरो भी एक ऑर्डिनरी इंसान होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी इंसान भी सब कुछ करेगा जब उसके अपनों की जान खतरे में हो। एज अ हीरो, एज अ सन, ये मेरा धर्म है कि मैं उन सबको बचाऊं जो सही है। माना कि मेरे पास रिंग है, पर ये रिंग भी मुझे वो शक्तियां नहीं दे सकती जो एक बेटे के दिल में खुद ब खुद आ जाती है जब उसके पिता की जान खतरे में होती है। और वो पावर्स मुझसे पाताल लोक भी नहीं छीन सकता। नहीं वीर, यार ये समझता क्यों नहीं है? समय समाप्ति की घोषणा। वीर मेरी बात सुन यार, ये पाताल लोक है, बहुत डेंजरस है, आगे बहुत खतरा है। अगला आक्रमण अब होगा। जा, बाहर में जा। हर चीज की हद होती है, मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब तुम्हारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वीर की रक्षा। यदि वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो धर्म परास्त हो जाएगा, अधर्म की विजय होगी। केवल अंगूठी धारक ही इस युद्ध को जीत सकता है। सॉरी बॉस, मैं अपना कर्म भूल गया था। आई हैव टू प्रोटेक्ट वीर, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव ने बोला है उड़ा दो, तो उड़ा देते हैं। बेटा पीछे से मारूंगा। तुम्हें क्या लगा कि हम में से कुछ उस गड्ढे में गिर जाएंगे तो तुम बच जाओगे? हमारी संख्या सैकड़ों में है, कब तक बचोगे? चलो।
तुम असुरों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पर? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हेलो, एक्सक्यूज मी। तैयार रहो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचाया जाएगा। मृत्यु? चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम?